बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाहौर की एक खूबसूरत शाम, हल्की हल्की बारिश हुई है और अभी अफ्तारी हुई है। हम बिल्कुल शालामार गार्डन के पास हैं, तारीखी जगह। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में कुछ बातें होंगी लायर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल जो पास हुआ है असम्बली से, उस हवाले से कि वकला की जो फलाह बहबूद के लिए जो ये कानून पास किया गया है, इसकी वजूहात क्या थी, ये क्यों बनाया गया, और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है उस हवाले से भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर यंग लायर्स इस हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़िंदगी के हर शोबे में ज़वाल आया हुआ है। यहाँ पर ना पॉलिटिशियंस की इज्जत है, ना ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पेक्ट रही है ड्यू टू करप्शन, और ना जो है वो अदलिया की रिस्पेक्ट है। मुख्तलिफ अदारों में के यहाँ भी यही सूरत हाल पैदा हुई है। जब ये जवाल तमाम शोबा जात में आया तो फिर डेफिनेटली इसमें डॉक्टर भी इसी में शामिल हैं। वकला की भी रिस्पेक्ट उस तरह माशरे में अब नहीं रही। उसकी कई एक वजूहात हैं। अदालतें बड़ी स्लो काम करती हैं और क्लाइंट ये समझता है अल्टीमेटली कि शायद मेरा वकील जो है वो मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया है। ये एक बहुत बड़ी गलत सोच पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, और वो यही कहते हैं जी वकील करने की बजाय जज कर लें। मतलब ये है कि जज को मैनेज करें। वो इस वजह से कि जब देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कि मर्जी के बेंच बनते हैं, मर्जी की बातें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके ग्रुपिंग हुई हुई है। ये बड़ी सूरत हाल अजीबो गरीब है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं आपकी खिदमत में बस एक बात अर्ज करूं कि ये जो बिल पास हुआ है बहुत अच्छा है। इसमें पहली बात तो ये की गई है कि कोई भी एडवोकेट जो होगा उसको अगर कोई बंदा हरासा करेगा, परेशान करेगा, धमकी देगा, तो उसको 3 साल कैद की सजा और ये 6 माह के अंदर अंदर ट्रायल हो जाएगा। और इसके लिए हाई कोर्ट का जो जज होगा एक स्पेशल कोर्ट बनाएगा जिसमें एडिशनल सेशन जज लेवल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। इसके साथ साथ इसमें यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इंस्पेक्टर से कम रैंक का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होगा। आप लोग देखते हैं आए रोज वकला के मामलात में कि वकला का मर्डर हो जाता है। वो केस लड़े होते हैं, मुखालिफ पार्टी अपने अपोजिट को, अपोनेंट्स को मारती है तो वकील भी उसकी जद में आ जाते हैं, या वकला की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो पिछले दिनों ही सेशन कोर्ट लाहौर में वकला ग्रुप आपस में लड़ पड़े। दोनों एक जाती केसेस में आए हुए थे और दोनों की लड़ाई हुई और बहुत तमाशा बना। बहरहाल इसी तरह अगर वकील साहब जो हैं उनको, उनकी बीवी बच्चों को, उनके वालदैन को वो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे दी गई हैं जो किसी भी सरकारी ऑफिसर को दी जाती हैं, गस्टेड ऑफिसर को दी जाती हैं। इसी तरह अगर कोई वकील साहब जो है वो किसी प्राइवेट शख्स के हाथों अपने प्रोफेशनल काम करते हुए अपने वकालत के दौरान वो उसको शहीद कर दिया जाता है तो उसको भी वो शहादत पैकेज मिलेगा जो कि सरकारी अफसरान अगर दौरान ड्यूटी शहीद होते हैं, जिसमें जैसे कि पुलिस अफसरान होते हैं, तो उसको ग्रेड 18 के मुताबिक जो है ना उसकी बीवी बच्चों को जो है ना वो दिया जाएगा पैकेज। इसके साथ साथ इसमें नाज़रीन इकराम ये रखा गया है कि जनाब हर कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होगी, उसके लिए लाजम है कि वो एक वकील को अपना लीगल एडवाइजर लाजमी रखे, और 3 से ज्यादा लीगल एडवाइजरी एक वकील नहीं रख सकेगा अपने पास। ये भी एक अच्छा कदम है। इसी तरह इसमें
ये बात भी देखी गई है कि लायर की प्रोटेक्शन के हवाले से, लायर की रिस्पेक्ट के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए थी कि जो यंग लायर्स हैं उनकी जो 6 माह की ट्रेनिंग है, उस हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी कि जो 6 माह की वो ट्रेनिंग करते हैं उस हवाले से बाकायदा उनको उसी तरह एनरोल किया जाए जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जाकर इंटर्नशिप करते हैं या इंजीनियर्स इंटर्नशिप करते हैं या एमबीएस के स्टूडेंट्स जाकर इंटर्नशिप करते हैं और उस दौरान उनको कोई जो है वो इंटर्नशिप का पैकेज दिया जाए जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। और इस हवाले से ऐसे चैम्बर्स में उनको रेफ़र किया जाए जिनको रिप्यूट, जिनकी अच्छी है, वो काम सिखाएं नए आने वाले वकला को। ये ना हो कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, अब जो सियासी जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, ऑलमोस्ट 70-80% वो वकील होते हैं जो वकालत नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ पैसा लगाकर अदालत में पैसा लगाते हैं और बार के ओहदेदार बन जाते हैं और फिर वो उस बेस पे जो है ना वो अपना काम करते हैं और मशहूरी अपनी करते हैं और बड़े बड़े केस पकड़ते हैं। इस हवाले से हमारे दोस्त मोहम्मद अहमद कयूम बैरिस्टर ने अभी एक डेली ट्रिब्यून में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि बार एसोसिएशन के जो ओहदेदार हों, जब वो बार एसोसिएशन के ओहदेदार इलेक्ट हो जाए तो वो किसी वकील साहब का अगर वकालतनामा चल रहा हो तो उसके ऊपर वकालतनामा नहीं देंगे। और भी उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बातें लिखी हैं, मैं उसका लिंक दूंगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि इस प्रोफेशन को बाइज्जत बनाया जाए। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और इस शोबा के लोग अपने आप को माशरे की क्रीम कहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबा के मसाइल वकील ने हल करने होते हैं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी अगर कोई मसला बनता है तो वो फिर वकील ही करता है। तो इसलिए इस जो कानून बना है ये बड़ा अच्छा बना है, चले आगाज हो गया है। अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और आने वाले दौर में हुकूमतें जो हैं इसमें मजीद अमेंडमेंट्स करके इसको बेहतर बनाएंगे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। इस हवाले से सूबा पंजाब में भी एक टेबल हुआ था बिल, उसमें भी आलमोस्ट यही बातें हैं और भारत में जो बिल पास किया गया है उसमें भी यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बयान की हैं। लेकिन सिंध असम्बली से एक बिल पास हुआ, उस पर उनका कहना कि हमने वो पेंशन का पैकेज रख रहे हैं 10 साल, 20 साल और 30 साल के जो प्रैक्टिस वाले, स्टडिंग वाले वकील साहबान होंगे उनके लिए। तो इस तरह का एक रिलीफ पैकेज होना चाहिए, क्योंकि हर वकील के पास केस नहीं आते, तो इस शोबे में उसने सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो बार काउंसिलें हैं, पंजाब बार काउंसिल, कोई भी सूबाई बार काउंसिल है और पाकिस्तान बार काउंसिल, इनके पास अरबों रुपए के फंड होते हैं, तो उनका जो बैंक प्रॉफिट है वो इतना होता है कि ये अगर वकला को उनके बेनिफिट, उनको एक रिलीफ दे दें तो इससे बड़े अच्छे नतायज जो है ना वो मरतब हो सकते हैं। तो इस शोबे को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ठीक है बार काउंसिल देती हैं लाइसेंस, लेकिन बहुत सा काम करना अभी बाकी है। इससे ये भी एक शक पैदा हो रहा है कि जनाब पता नहीं वकला को क्या कोई लाइसेंस मिल गया किसी को मारने पीटने का, ऐसी बात नहीं है। हमारा अलमिया देख लें कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कानून है, आप जाएं ज़रा जाकर गूगल पर जाकर पाकिस्तानी लॉज लिखें, इतने कानून है। लाइब्रेरियों में चले जाएं, पाकिस्तान के लॉ की लाइब्रेरियों में, बार एसोसिएशन की लाइब्रेरीज में इतनी कानून की किताबें हैं। उस कानून की किताबों का क्या फ़ायदा जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होनी। तो इस हवाले से नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर पैकेज होना चाहिए। नौजवान वकला के लिए अगर नौजवान वकला को दिया जाए बेनिफिट इंटर्नशिप के दौरान और उनके आगाज़ में साल 2 साल जो उनके लिए बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि काम तो ज़ाहिर है ओपन आना होता है, तो ये जो ओहदेदारान हैं इनके ना अपने इश्तिहार लगा लगा के अपनी मशहूरियाँ कर करके खूब जो है वो अपना जो है ना वो बना लेते हैं और लोग कहते हैं चले ठीक है यार
ओहदेदार किसी को करें, ये हमें जो है ना रिलीफ लेकर देगा। और हमारी मुत्तहद अदलिया में भी यही होता है कि स्टे लेने के लिए, बेल के लिए इसी तरह के जो ओहदेदारान हैं ये किए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है इस प्रोफेशन को, बार एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं उनके इस किरदार से। इस हवाले से भी कानून साजी होने की ज़रूरत है। ओहदेदार होने बड़े ज़रूरी है, बार और बेंच जो का चौली दामन का साथ है, लेकिन जो बार एसोसिएशन का असल रोल है वो पीछे रह गया है। आम वकील की वेलफेयर के लिए ये जो कदम उठाया जाने लगे हैं, डेफिनेटली आने वाले वक्त में इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त लाहौर में बारिश का मज़ा ले रहे हैं। मेरे साथ कानून के 2 तालिब इल्म, साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और साहबजादा मोहम्मद अहमद रज़ा, मेरे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। और हम जो हैं शाम के इस वक्त रवां दवा हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अशरफ आसमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए।